अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको बताते हैं कि हम आए थे सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो साबिक जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने हटाया था, तो उनके मुकदमे की समाअत आज के लिए मुकर्रर थी। हम उसकी कवरेज के लिए आए थे, उसका भी आपको अहवाल बताएंगे। जबकि इसके अलावा हम आपको आज ये भी बताएंगे कि फ़रोग़ नसीम वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं, हम इस पर भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से अपना हटाया जाना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच कायम कर रखा है, जिसकी सरबराही जस्टिस उमर ताब बंदयाल कर रहे हैं। जबकि उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस सजाद अली शाह हैं, जस्टिस दीगर जस्टिस मतर आलम मियाँ खेल हैं, जबकि 5 जजेस का ये बेंच है। तो इसकी आज जो समाअत थी वो दोबारा से ये मुकदमा डी लिस्ट कर दिया गया। और दिलचस्पी की बात यह है कि पिछले 2.5 साल में मेरे ख्याल में इतनी दफ़ा इस मुकदमे की समाअत नहीं हुई जितनी दफ़ा इसकी समाअत मुकर्रर करके डी लिस्ट की गई है। तो और अब जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जबकि रिटायरमेंट का वक्त भी करीब आ गया है, और पता नहीं वो शायद उनकी रिटायरमेंट से पहले फैसला भी नहीं हो पाएगा, इसी माह उन्होंने रिटायर भी होना है। तो बड़ा ही दिलचस्प है कि एक जज हैं, उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए, उन इल्ज़ामात की तो इंक्वायरी ना हुई, इनको हटा दिया गया। लेकिन उनके अब जब उन्होंने अपने हटाया जाना चैलेंज किया है तो उसकी समाअत मुकर्रर नहीं होती है तो डी लिस्ट हो जाती है, कभी होती है तो एक समाअत होती है तो फिर अगली तारीख एक लंबी तारीख पड़ जाती है। तो बड़ा दिलचस्प है। आखिरी दफ़ा पिछली समाअत पर जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने, जो बेंच के सरबराह भी हैं और अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, उन्होंने कहा था कि जस्टिस काजी फाइज़ा केस की तरफ इशारा करते हुए कि आगे ही एक मुकदमे की 10 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था फुल कोर्ट, तो काफ़ी उसमें वक्त लग जाता था, तो इसलिए समाअत मुकर्रर नहीं हो सकी। ये कोई स्पेसिफिक नहीं था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को ख़ास तौर पर नज़रअंदाज किया गया उनका मुकदमा। तो बहरहाल ये तो है। लेकिन अब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का जिक्र हुआ है, तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो हमारे जस्टिस जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं फ़रोग़ नसीम, वो काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे हैं और वो बड़े तरीके से साजिशें खेल रहे हैं। वो साजिश क्या खेल रहे हैं, इसके लिए पहले हमें एक दफ़ा ये भी समझना होगा जो फ़रोग़ नसीम हैं ये हैं कौन, इनका किरदार भी समझना होगा। आपको हम बताते चलें कि पाकिस्तानी जो अदालती और कानूनी तारीख़ है, इसमें एक स्याह तरीन किरदार शरीफुद्दीन पीरज़ादा थे, और वो मर चुके हैं। अब हमको जिनका तारीख में स्याह किरदार हो, कम अज़ कम मैं उनको, मेरा दिल नहीं करता कि मैं मरहूम या इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करूँ। तो शरीफुद्दीन पीरज़ादा के चैम्बर जूनियर थे, वहाँ से वकालत का आगाज़ किया फ़रोग़ नसीम ने। तो शरीफुद्दीन पीरज़ादा जिस तरह आमिरों को, डिक्टेटरों को रास्ते बना कर देते रहे और पाकिस्तान की अदालती तारीख में जो स्याह किरदार अदा करते रहे, जो मार्शल लॉ में किरदार अदा करते रहे, तो ज़ाहिरी बात है उन्हीं के जूनियर हैं, तो इसी किस्म के वकील तो अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ इस किस्म की साजिशें अच्छी कर लेते हैं फ़रोग़ नसीम साहब। तो फ़रोग़ नसीम साहब अब जो गेम खेल रहे हैं, हालांकि जो रेफरेंस का जो नज़र सानी थी, जो अपीलें थी वो भी अब डिसाइड हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद फ़रोग़ नसीम साहब एक और अपील लेके आ गए कि नज़र सानी की अपीलों के ख़िलाफ़ भी एक अपील, फैसले के ख़िलाफ़ भी। तो वो इसके पीछे जो असल साजिश है वो ये है कि फ़रोग़ नसीम साहब ने एक तरफ तो राज़ी किया है जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे रियासती खुफिया इदारे हैं उनको, कि देखिए जो जस्टिस मकबूल बाकर जो फ़ैसला लिखेंगे वो आपके अगले चीफ बनने के लिए भी कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। दूसरी तरफ उन्होंने इमरान खान को भी राज़ी किया कि देखिए, हालांकि इमरान खान को जो बैरिस्टर अली ज़फ़र और जो अटॉर्नी जनरल जो खालिद जावेद खान थे वो राय दे चुके थे कि ये जो फ़रोग़ नसीम साहब जो साजिश तल के आपके आगे ला रहे हैं, ज़रा कहते हैं, वो कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होगा और वो हमें मज़ीद हमारी बदनामी का बायस बनेगा और आपकी हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। लेकिन जो फ़रोग़ नसीम साहब हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को राज़ी किया कि देखिए ये जो फ़ैसला लिखेंगे मकबूल बाकर, उसमें सिर्फ मेरी गर्दन नहीं जाएगी, उसमें सिर्फ शहजाद अकबर की गर्दन नहीं जाएगी, उसमें आपकी गर्दन भी जाएगी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को काफ़ी डराया और इतना खौफजदा किया, वज़ीर इमरान खान ने कहा जो कहना, जो चाहते हो कर लो, जिस तरह करनी है कर दो दायर। और दूसरी तरफ उन्होंने जो राज़ी किया है, उन्होंने उनको कहा कि देखिए अगले इलेक्शन आपके अंदर ही हो तो बेहतर होंगे, और अगर ये फैसला आ गया तो फिर कुछ और ही होगा।
तो अब जो उन्होंने जो फ़रोग नसीम जो असल साजिश जो कर रहे हैं और जो ख्वाब वो बुन रहे हैं, ज़रा ये कहते हैं, उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जिस तरह का आने का इम्कान है, आसा आने से रोकने से पहले हम प्रीएम्प्ट अगर कर लें, तो जो अगले इलेक्शन है वो जो इस्टेब्लिशमेंट को जो वो दाना डाल रहे हैं, उनका ये कहना है कि बजाय इसके कि अगले इलेक्शन के बाद म्यांमार वाली सूरत हाल पैदा हो जाए, हमें अगले इलेक्शन होने ही नहीं देने चाहिए और उस म्यांमार की सूरत हाल को उससे पहले रोक लेना चाहिए। और अगर पहले रोक लिया जाता है तो जाहिर बात है फ़रोग नसीम तो बहुत ज़्यादा लाडले हैं उनके, और फिर इलेक्शन ही नहीं इस मुल्क में होते और इस हुकूमत को घर भेजा जाता है। तो फिर ऐसी सूरत में जो सेटअप बनेगा, जो टेक ओवर होगा, उस सेटअप को फिर एक अदर डमी वज़ीर आज़म भी चाहिए होगा जो कि उसी सेटअप के लोगों को फिर एक्सटेंशनें भी दे रहा हो। तो उसके लिए फ़रोग नसीम से ज़्यादा बेहतर इंसान तो कोई नहीं होगा। तो फ़रोग नसीम ये ख्वाब देख रहे हैं, वो इस ख्वाब को बुन रहे हैं और उसके लिए वो वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं और कहते हैं कि इसके लिए अब वो दीगर जो वज़रा हैं जिनके भी किसी न किसी तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत के दौरान जो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उनके बारे में भी जो मिसेस सरीना ईसा ने जो कंटेम्प्ट की पिटीशन, तो उसके बारे में भी फ़रोग नसीम साहब को आइडिया है, तो वो उनको भी थोड़ा बहुत पंप करते रहते हैं कि वो किसी तरह साथ मिलें और जो अगली जो कोई भी कहानी हो उसमें वो उनको सपोर्ट करें, वो जो साजिश बुन रहे हैं। तो ये सारा एक खेल है जो इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ खेला जा रहा है। इसमें ज़रा ये बताते हैं कि जो अगला जो रेफरेंस की भी एक तैयारी हो रही है, एक फ्रिवलस का रेफरेंस तैनात भी दायर भी किया गया है, वो रेफरेंस दायर किया गया है, एक वकील है कोई, उन्होंने उठ के दायर कर दिया है और वही वो जो जॉइंट अकाउंट है उसी को बुनियाद बना के वो रेफरेंस दायर किया गया है। और उसमें कहते हैं कि ज़रा ये भी कहते हैं कि उसमें जो जस्टिस अजमत सईद शेख जो साबिक जज हैं रिटायर्ड हो चुके सुप्रीम कोर्ट से, उनकी भी कहीं ना कहीं राय शामिल है, उनसे भी वो डॉक्यूमेंट्स और वो FBI रिपोर्ट वेट करवाई गई है और उसी के लिए पहले वो रिपोर्ट और सब कुछ मखसूस यूट्यूबर्स को लीक की गई जिनके ताने बाने हम सब जानते हैं कहाँ से मिलते हैं, और फिर एक प्रोपेगेंडा की एक पूरी वेव खड़ी की गई ताकि फिर उस वेव के सर पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक रायनामा का एक प्रेशर डाला जाए और फिर उसके बाद आकर ये रेफरेंस भी दायर हो, जबकि दूसरी तरफ नज़रसानी की एक अपील भी दायर हो और फिर उसके अंदर इस तमाम खेल खेला जाए। और फिर जस्टिस जो लॉ मिनिस्टर हैं ज़रा ये कहते हैं फ़रोग नसीम, उन्होंने ये भी यकीन दहानी ज़िम्मेदार रियासती अहदेदारान को करवा रखी है कि मैं आपको जो मेरे इल्म में है कि बाज़ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं जो इस बेंच के रुकन थे, उनमें आपस में भी कुछ बातचीत ऐसी हुई है जो डॉक्यूमेंटेड शेप में है, तो मैं उसको लेकर शायद हो सकता है किसी को एक्सप्लॉइट भी कर सकूं, इन तमाम सूरत हाल को एक्सप्लॉइट कर सकूं। तो वो इस किस्म की चीज़ें भी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कितना इस्तेमाल होते हैं फ़रोग नसीम के हाथों, इस्टेब्लिशमेंट जो सी है वो कितना एतमाद कायम रखती है फ़रोग नसीम पर, और जिस खाई में फ़रोग नसीम खुद गिर सकते हैं वो उसमें क्या इन सबको साथ लेके गिरते हैं अभी जो सब कुछ कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में वाज़े हो जाएगा। फ़िलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो दरख्वास्त दायर की थी, हुकूमत ने एक सो कॉल नज़रसानी की, उसको उठाकर रजिस्ट्रार ने वापस भेज दिया है और कहा है कि इसमें स्कैंडलस लैंग्वेज यूज़ हुई है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बारे में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल हुई है। तो अगर रजिस्ट्रार ये कह रहे हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो दरख्वास्त जो 70 पेजेस की कहते हैं दायर हुई थी वो क्या थी। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, असद अली तूर अनसेंसर्ड लेके आते रहेंगे। अब तक मालूमात, अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।